नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदम कोचिंग संस्थान में। सर्वप्रथम आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राणा प्रताप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वीरता, शूरता, स्वाभिमान के अद्वितीय प्रतिमान, भारतीय धरा के ज्वलंत मणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर तक करना स्वीकार किया, पर मुगलिया अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे राणा के लिए कहा जाता है, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता भूतल पानी को, राणा प्रताप शीश काट काट, सफल करता अपनी जवानी को। ऐसे महाराणा प्रताप को हृदय से नमन। और आनंदम कोचिंग संस्थान की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें आज हमारा विषय है वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति का आज दूसरी क्लास है हमारी। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे आगे की ओर लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें वेद। वेद शब्द से हम चलते हैं। वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में विद धातु है और उस विद धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है? वेद की। देखिए दोस्तों, वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय कहा जाने के पीछे का जो कारण है वो ये है क्योंकि वेदों में, स्पेशल ऋग्वेद में, पुरुष के बारे में यानी कि मानव के बारे में ना देकर एक जीवन पद्धति के बारे में बताया गया है। यानी कि ऋषियों के ज्ञान का जो सार है, ऋषियों की जो हजारों वर्षों की ज्ञान अर्जन करने के बाद में उसका जो निचोड़ है, उनकी जो वाणी है, उनके जो उपदेश है, उनका संकलन वेद में किया गया है। यानी कि देवताओं के ज्ञान का संकलन वेद में किया गया है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े और बात करें। वेदों की संख्या है 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन प्रारंभिक तीनों वेदों को हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं, यानी कि वेद 3। और ये जो बाद के 3 वेद है ये उत्तर वैदिक काल में सम्मिलित होते हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है? तो अंतिम और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। चलिए अब हम एक एक वेद के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे प्राचीन वेद के बारे में जानकारी लें, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। यह प्राचीनतम वेद है। जो संकलन करता है वेदों के, उनका नाम है कृष्णद्वैपायन, और वेदों का संकलन करने की वजह से इन्हें वेद व्यास कहा गया। आगे बढ़े और बात करें। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होत्र के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आपके पास चारों वेद दे देंगे, एक और उनके पुरोहित देके आपसे कहेंगे निम्न का मिलान कीजिए, या फिर निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, या फिर सीधा पूछ लिया जाएगा निम्न में से ऋग्वेद का पुरोहित किस नाम से जाना जाता है, अथर्ववेद का पुरोहित किस नाम से जाना जाता है, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, और यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है। इस तरीके से आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं, आखिर इसमें जो 10 मंडल है उनकी स्थिति क्या है। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत प्रथम से होती है, लेकिन यहाँ ऋग्वेद का प्रथम मंडल बाद में जोड़ा गया, तो ऋग्वेद का प्रथम व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें इन मंडलों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वहां से हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, तो सीधा प्रश्न बन जाता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो 3रे मंडल में, और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आगे बढ़े, 7वां जो मंडल है उसमें 10 राज्य युद्ध
जो कि मैंने आपको बताया पुरुषोनी यानी कि रावी नदी के किनारे सुदास जो आर्य व अनार्य 10 राजाओं के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस 10 राज्य युद्ध का जो वर्णन है वो हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आगे बढ़े और बात करें 9वें मंडल के बारे में, तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम सूर्य का ही एक रूप है, तो सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। आगे बढ़े और जानकारी लेते हैं 10वां मंडल। तो 10वां मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें कौन से मंडल से प्राप्त होती है? तो भारत में पहली बार वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उससे प्राप्त होती है, और इसमें पहली बार शुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, पहली बार शुद्र शब्द का प्रयोग कौन से मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में, और इसमें 4 वर्णों में समाज को विभक्त किया। आगे बढ़े और बात करें यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद ज्ञान अनुष्ठान व कर्म कांड पर आधारित है। जो यज्ञ अनुष्ठान है उन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़े। इसके पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। इसमें 1875 श्लोकों का संकलन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाए, पहली बार शून्य का प्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो पहली बार जो शून्य का प्रयोग किया गया वो यजुर्वेद में हमें मिलता है। यहाँ से आगे बढ़े, बात करते हैं सामवेद के बारे में। ये गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ वेद है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद यानी कि चंपू काव्य में लिखा हुआ है? दोनों का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो सामवेद है वो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए इसे चंपू वेद भी कहते हैं। ये इसमें मंत्रों का गायन है, और इन मंत्रों का गायन करने वाला जो पुरोहित है उसे उद्गाता कहते हैं। फिर प्रश्न बन जाए, भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अंतिम जो हमारा वेद है अथर्ववेद ये जादू टोने से संबंधित है। इसमें 5849 जो श्लोक है, मंत्र है, उनका संकलन किया गया है, और इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बात हमने वेदों से ली। 4 वेद, पहला वेद सबसे प्राचीन ऋग्वेद, इसका संकलन करता मंडल, यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने जानकारी जुटाई। ये जरूर आप याद रखिए, 3रे मंडल में, 7वें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में किस किस की जानकारी हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़े। यजुर्वेद में, फिर हमने सामवेद में और अथर्ववेद में हमने 4 वेदों के बारे में जानकारी ली। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो वेदों के बाद हमें यहाँ पे देखने हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। श्रुति, वेदों का एक अन्य नाम श्रुति भी है, क्योंकि देखिए वेदों को बहुत वर्षों तक, जब तक इनको लिखा नहीं गया वेद व्यास जी के द्वारा, उससे पहले हजारों वर्षों तक ऐसी परंपरा रही। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक गुरु से शिष्य तक, फिर उस शिष्य से उसके शिष्यों तक सिर्फ और सिर्फ सुनकर याद रखे गए, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण बात है। चलिए इसके बाद हम बात करें तो ब्राह्मण, वेदों के बाद की ये रचना ब्राह्मण कहलाती है, जिसमें वेदों की व्याख्या की गई है। आपसे पूछ लिया जाए वेदों के बाद की रचना क्या कहलाती है, तो ब्राह्मण कहलाती है, और इसमें क्या है, वेदों की व्याख्या की गई है। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है वे रचनाएं जो जंगल में, वन में बैठकर की गई, यानी कि जो आश्रम, अंतिम आश्रम में जब वन में चले जाए, अंतिम जो 2 आश्रम है उनमें वन में जाने के बाद इनकी जो रचना की जाती थी, इन्हें आरण्यक कहे जाते हैं। ये ब्राह्मणों के बाद की रचना है। आगे बढ़े और बात करें उपनिषद। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और सद। इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना।
यानी कि गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान का अर्जन किया गया उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। अगले वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण उपनिषद है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हम और आगे उत्साह के साथ वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए आनंदम क्लासेस के साथ।